समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया हूँ और मैं बाकी बातें अभी हो रहा हूँ अभी, और मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में ये बात बैठक हो रही है। रीजन क्या रहा है ऐसा आपका शामिल होना है? टिकट कटने से नाराज होने की वजह से आप शामिल हुए? ये साक्य समाज पे बहुत बड़ा धोखा किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके से मजबूत है। उनमें से एक सीट है मैनपुरी की। पहले तो यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव के खिलाफ बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। कोई प्रत्याशी तैयार नहीं हुआ खड़ा होने के लिए, कोई भी प्रत्याशी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ बीजेपी की तरफ से। फिर उसने लास्ट में अपने ही मंत्री को, जो उत्तर प्रदेश सरकार में ठाकुर जयवीर सिंह हैं, उनको मजबूरी में प्रत्याशी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि दोस्तों, जब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो ऐसे तरीके से माहौल को भुनाना चाहती है कि उसने एक मंत्री को उतार दिया। लेकिन मंत्री को उतारने के पीछे जो वजह है वो ये है कि वहाँ कोई खड़ा नहीं हो रहा था। अब चाल ये चली, बसपा ने पहले साक्य समाज से टिकट दिया, जो गुलशन देव साक्य थे उनको प्रत्याशी बनाया। लेकिन लास्ट में दूसरे दिन नामांकन होना था, उससे एक दिन पहले ही उसने अपने प्रत्याशी को बदल दिया और शिव प्रसाद यादव उनको प्रत्याशी बना दिया है। हम शिव प्रसाद यादव की बात करते हैं। ये दोस्तों एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में बैटिंग करते हुए कई महीने से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम मैनपुरी के समीकरण को जानने वाले लोग हैं, मैनपुरी के माहौल को जानने वाले हैं। तो शिव प्रसाद यादव को एक खड़ा किया गया था समाजवादी पार्टी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से मैनपुरी में माहौल है, जाति का यादव वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में है, मुस्लिम है, उसके बाद साक्य हैं, उसके बाद दलित वोटर हैं, वो सारे के सारे सपा को वोट करते हैं। और सपा को वोट होने की वजह से ये वोट का बंटवारा हो जाए, सपा को वोट पूरी तरीके से यादव का न मिल पाए, इसलिए शिव प्रसाद यादव को खड़ा किया। अखिलेश यादव ने ऐसा आरोप भी लगाया है। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद मैनपुरी में जो हलचल थी कि बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, उसने मजबूरी में प्रत्याशी उतारा है। उसके बाद भी वहाँ जाकर के जो लोगों के बीच में चर्चा है वो केवल डिम्पल यादव, मुलायम सिंह यादव की वजह से, या वहाँ जो मैनपुरी में एक समीकरण उसकी वजह से डिम्पल यादव की ही चर्चा हो रही है। जो उपचुनाव में डिम्पल यादव ने 3.25 लाख के आसपास जीत हासिल करी थी, उससे ज़्यादा जब नामांकन करने गई दोस्तों, तो नामांकन में जो भीड़ उमड़ी है, यहाँ शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और आलोक साक्य जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मैनपुरी में माहौल समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। वहाँ समाजवादी पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। चाहे नरेंद्र मोदी खुद वहाँ चुनाव लड़ जाएं तो उन्हें हार का ही सामना करना पड़ेगा, बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। ये सिचुएशन है मैनपुरी में। और हम दूसरी बात करें कि मायावती ने शिव प्रसाद यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया। जो पहले प्रत्याशी बनाया था गुलशन देव साक्य को, उनका टिकट काट दिया। और जैसे ही उनका टिकट कटने का ऐलान हुआ, वैसे ही वो 2 घंटे बाद समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने सपा का पट्टा उनके गले में डाल लिया। वो सपा में आके शामिल हो गए। वो सपा के अब साथ काम कर रहे हैं, सपा के लिए लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि साक्य और मौर्य इस समय पूरी तरीके से सपा के साथ खड़ा होगा और समाजवादी पार्टी को पहले से ज़्यादा बड़े अंतर से जिताने की कोशिश करेगा और जिताएगा। समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया हूँ और मैं बाकी बातें अभी हो रहा हूँ अभी, और मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में ये बात बैठक हो रही है। रीजन क्या रहा है ऐसा आपका शामिल होना है? टिकट कटने से नाराज होने की वजह से आप शामिल हुए? ये साक्य समाज पे बहुत बड़ा धोखा किया गया है। तो दोस्तों, ये है मैनपुरी का ज़मीनी समीकरण। ये है कि मैनपुरी किसी भी हालत में कोई भी हरा नहीं सकता सपा को। चाहे पूरी इंडिया की सीटें बीजेपी जीत लेगी, लेकिन मैनपुरी भी नहीं जीत सकती, कभी भी, आज भी नहीं और आगे भी नहीं।